गुड मॉर्निंग बच्चों। पार्ट 2 शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत हमने आगे पहले देखा था। आगे हम पढ़ेंगे उत्तर की सुल्तान शाही। आगे हम क्या पढ़ेंगे बच्चे? उत्तर की सुल्तान शाही। ईस्वी सन 1175 और 1178 में अफ़गानिस्तान के गोर के सुल्तान, कहाँ के सुल्तान? गोर के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। भारत में जीते हुए प्रदेश का प्रशासन चलाने के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की नियुक्ति की। किसने? गोर के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने। ईस्वी सन 1206 में, ऊपर का पैराग्राफ देखिए बच्चे। ईस्वी सन 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आधिपत्य में भारतीय प्रदेश का शासन स्वतंत्रतापूर्वक चलाना प्रारंभ किया। ऐबक मूलतः गुलाम था। ऐबक मूलतः एक गुलाम था, फिर भी वह दिल्ली का सुल्तान बना। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था बच्चे, फिर भी वह दिल्ली का क्या बना? सुल्तान बना। ईस्वी सन 1210 में उसकी मृत्यु हुई। इब्राहिम लोदी अंतिम सुल्तान था। उसके स्वभाव में अनेक दोष थे, फलतः उसके अनगिनत शत्रु बने। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने काबुल के मुगल सत्ताधीश बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध युद्ध के लिए आमंत्रित किया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। किसने? बाबर ने। किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। इसी के साथ सुल्तान शाही का अंत हुआ। यानी बाबर ने इब्राहिम को हराया, लोदी को हराया और सुल्तान शाही का अंत किया। अब हम आएंगे विजयनगर राज्य। दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दक्षिण में विद्रोह हुए। किसके विरुद्ध? दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दक्षिण में विद्रोह हुए। इसी से विजयनगर और बहमनी इन दो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है बच्चे आपके पाठ के पीछे कि विजयनगर और बहमनी राज्यों का उदय क्यों हुआ? तो उत्तर है ये पहला, दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दक्षिण में विद्रोह हुए। इस विद्रोह के कारण ही विजयनगर और बहमनी इन दो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। दक्षिण भारत के दो भाई हरिहर और बुक्का दिल्ली की सुल्तान शाही की सेवा में सरदार थे। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में राजनीतिक अस्थिरता निर्माण हो गई। हरिहर और बुक्का ने इस अस्थिरता का लाभ उठाते हुए ईस्वी सन 1336 में दक्षिण में विजयनगर राज्य की स्थापना की। वर्तमान कर्नाटक का हम्पी नगर इस राज्य की राजधानी था। हरिहर विजयनगर का प्रथम शासक बना। हरिहर के पश्चात उसका भाई बुक्का सत्तासीन हुआ, यानी सत्ता पर बैठा। रामेश्वर तक के प्रदेश को बुक्का अपने आधिपत्य में ले आया। ये हमने देखा विजयनगर राज्य का देखा बच्चे। अब विजयनगर राज्य का राजा के बारे में पढ़ेंगे। कृष्णदेव राय। मुद्दा क्या है? कृष्णदेव राय। ईस्वी सन 1509 में कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक बना।
उसने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। बहमनी सुल्तान महमूद शाह के नेतृत्व में एकत्रित हुए सुल्तानों के सैन्य संघ की उसने पराजय की। कृष्णदेव राय के कार्यकाल में विजयनगर राज्य, यहाँ पर बता रहा है बेटा, बहमनी सुल्तान महमूद के नेतृत्व में एकत्रित हुए सुल्तानों के सैन्य संघ की पराजय की। किसने? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय के कार्यकाल में विजयनगर राज्य पूर्व में कटक से लेकर पश्चिम में गोवा तक और उत्तर में रायचूर दोआब से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था। ईस्वी सन 1530 में कृष्णदेव राय की मृत्यु हुई। अब उनके बारे में थोड़ा बताया गया है। कृष्णदेव राय विद्वान था। कैसे थे वो? विद्वान थे। उसने तेलुगु भाषा में, कृष्णदेव राय विद्वान थे, उसने तेलुगु भाषा में राजनीति से संबंधित आमुक्त माल्यदा नामक ग्रंथ लिखा। आमुक्त माल्यदा नामक ग्रंथ लिखा था। किसने? कृष्णदेव राय ने। उसके शासनकाल में विजयनगर में 1000 राम मंदिर और विट्ठल मंदिर का निर्माण कार्य हुआ। किसके कार्यकाल में? कृष्णदेव राय के कार्यकाल में, शासनकाल में विजयनगर में राम मंदिर और विट्ठल मंदिर का निर्माण हुआ। एक वाक्य का प्रश्न आएगा बच्चे आपको, इसलिए बड़े ध्यान से इसको पढ़ना। कृष्णदेव राय के पश्चात विजयनगर राज्य की शक्ति घटती गई, क्योंकि वो विद्वान थे। अब उनके समान कोई राजा शासन करता नहीं था कोई, तो अभी शक्ति विजयनगर की घटती गई। वर्तमान कर्नाटक राज्य के तालीकोट में एक और आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही और दूसरी ओर विजयनगर का शासक राम राय। आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बरीद शाही और दूसरी ओर विजयनगर का शासक राम राय। विजयनगर, कृष्णदेव राय के बाद विजयनगर का शासक राम राय के बीच ईस्वी सन 1565 में युद्ध हुआ। ये इतने लोग थे और ये राम राय अकेला, इनके बीच में 1565 में युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई। इसके बाद विजयनगर राज्य समाप्त हुआ। 2 राज्य बने थे, एक विजयनगर और दूसरा बहमनी राज्य। अब हम देखेंगे बहमनी राज्य। तुगलक, मोहम्मद तुगलक के प्रभाव को बहमनी राज्य का राजा कौन था? मोहम्मद तुगलक। शासनकर्ता कौन था? मोहम्मद तुगलक। इनके प्रभाव को उखाड़ फेंकने के लिए दक्षिण के सरदारों ने विद्रोह किया। इन सरदारों का प्रमुख हसन गंगू था। बहमनी राज्य में सरदारों का प्रमुख हसन गंगू था। उसने दिल्ली के सुल्तान की सेना को पराजित किया और ईस्वी सन 1347 में नए राज्य का उदय हुआ। इसे बहमनी राज्य कहते हैं। प्रश्न बनता है बच्चे, बहमनी राज्य किसे कहते हैं? कब बना? 1347 में। हसन गंगू बहमनी राज्य का प्रथम सुल्तान बना। बहमनी राज्य का प्रथम सुल्तान कौन था? बहमनी राज्य का प्रथम सुल्तान हसन गंगू था, बना। उसने कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा में अपनी राजधानी बनाई है। गुलबर्गा है, गुलबर्गा।
में अपनी राजधानी की स्थापना की।